उसके कुछ गुह्यम रहस्य आपको बताऊं। तो आज हम कथा करेंगे गोवर्धन की। आप सबने गोवर्धन कथा सुनी है, लेकिन आज हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि एक पट तो भागवतम में लिखा हुआ है कि भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया। इंद्र के कारण, इंद्र में क्योंकि अहंकार आ गया था। लेकिन भगवान जैसे होता है ना, महाप्रभु आए तो तीन रीज़न है, इंटरनल रीजंस हैं और 3 एक्सटर्नल रीजंस हैं कि महाप्रभु क्यों आए, है ना। सब जानते हैं महाप्रभु के बारे में। ऐसे ही राम जी भी जो आए, कहने को तो रावण को मारने आए, लेकिन एक्चुअली वो रावण को मारने नहीं आए थे। भगवान को किसी को मारना है तो सिर्फ मानसिक तरीके से सोच सकते हैं और वो इंसान मर सकता है ना। तो राम भगवान क्यों आए, कोई बता सकता है? तो राम भगवान सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि दंडकारण्य जो फॉरेस्ट है, वन है, वहाँ पे बहुत जो साधु थे वो भगवान का स्मरण कर रहे थे, उनसे मिलना चाहते थे। तो भगवान राज्य का राजा बन के तो उनसे नहीं मिल सकते थे, क्योंकि उनके राज्य की सीमा के भी बाहर था। तो इसलिए भगवान का खुद ही ये मन था कि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ। तो भगवान ये सारी लीला रचते हैं जिससे कि वो भक्तों से मिल सकें। तो ऐसे ही गोवर्धन की लीला है। इंद्रदेव तो एक मोहरा थे उनके। अब ये कैसे मोहरा थे ये हम समझने की कोशिश करते हैं ब्रज की लीला में जाके। तो होता क्या है, बहुत हम सब जानते हैं कि भगवान सारी गोपियों के साथ रास किया करते थे रात को। तो गोपियों के 2 कैंप्स हैं। एक कैंप है राधा रानी का, दूसरा एक और कैंप है जिसका नाम है चंद्रावली। सबने सुना है नाम चंद्रावली का? तो चंद्रावली का भी भगवान के साथ अनन्य प्रेम था, अनन्य प्रेम था। अगर हम उनका प्रेम को समझने की कोशिश करें तो चंद्रावली द्वारका में उनकी कौन सी रानी बनती है, कोई बता सकता है? भगवान की कितनी रानियां हैं? हाँ, नहीं वो तो ठीक है। प्रिंसिपल रानियां कौन सी हैं? 8 रानी। जो सबसे बड़ी रानी है वो कौन है? रुक्मिणी है कौन? हाँ, और हाँ, सत्यभामा। रुक्मिणी सत्यभामा है? नहीं, सत्यभामा एक और उनकी दूसरी रानी थी। 8 रानियां हैं जिसमें से रुक्मिणी सबसे बड़ी थी, फिर सत्यभामा थी, मित्रविंदा थी, कालिंदी थी, जम्बावंती थी, लक्ष्मणा थी, है ना। तो रुक्मिणी कौन थी? रुक्मिणी है चंद्रावली और सत्यभामा है राधा रानी। ये सारे जो भगवान खेल करते हैं ना, वो घूम घुमा के अपने नित्य सिद्धों के साथ ही खेलते हैं। हमारा नंबर तो बहुत दूर की बात है अभी, है ना। तो भगवान ने, और भगवान इक्वालिटी भी कर रहे हैं। गोपियों में राधा रानी को दे दिया, और जब रानियों में आए तो उन्होंने किसको दिया? चंद्रावली को रुक्मिणी बना दिया। दोनों खुश रहे, क्योंकि आपको पता है ना, स्त्री को खुश करना कोई आसान बात नहीं है, मतलब सबको खुश रखना पड़ता है ना। तो होता क्या है कि भगवान रास रच के गोपीज के साथ आ रहे होते हैं, और जब वापस आ रहे होते हैं तो एक है चंद्रकुंड, चंद्रकुंड वहाँ पे है। तो जब वहाँ भगवान वहाँ से जा रहे होते हैं, आप जाएंगे तो वहाँ पे देख भी सकते हैं वो कुंड में, वहाँ से जा रहे होते हैं तो चंद्रावली उनको रोक लेती हैं, और वो भगवान से कहती हैं, देखो भगवान ऐसा है, रोज़ आप रात को राधा रानी और उनकी गोपियों के साथ खेलते हो, है ना। आज रात मेरे साथ बितानी है। अगर आज रात आप मेरे साथ नहीं रहे तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। मैं बिल्कुल विप्रलंबा भाव में विरह के साथ आपके साथ जी रही हूँ, आपका स्मरण करती हूँ, आपका मनन करती हूँ। तो मेरे हृदय की भी कुंठा समझने की कोशिश करिए, और आज रात को मेरे साथ आपको बितानी है। अब भगवान सोचने लगे कि मैंने तो राधा रानी को बोला मैं कल भी आऊँगा, तो अभी क्या बोलूँ। तो भगवान सोचते हैं, भगवान ये कहते हैं कि ऐसा है, वहाँ से जो अष्टसखी में जो ललिता विशाखा होती हैं वो जारी होती हैं। तो ललिता विशाखा को बोलते हैं कि देखो ऐसा है, मेरी तबीयत हो रही है ख़राब, तो आज मैं
अपने नंदगांव ही रहूँगा और आज रात को मैं रास नहीं करूँगा। तो अष्टसखी बोलती हैं, अरे भगवान, आप बीमार हैं तो हम आपकी सेवा करते हैं, आप नंदगांव क्यों जाओगे, हम आपकी सेवा करते हैं। तो हमारे भगवान भी जो लंपट है, हाँ। उन्होंने बोला, नहीं नहीं सखी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी माता को ऐसा लगेगा कि ये सेवा भी तुम गोपियाँ कर रही हो तो उनके हृदय को कष्ट होगा। तो ये जो सेवा है ना, मेरी मैया यशोदा को रहने दो, कल मैं आके तुम्हारे साथ खेलूँगा, एक दिन मुझे आराम दे दो। अब गोपियाँ भी सोचती, भाई यशोदा मैया है, हमें कुछ कहना नहीं चाहिए, या माँ का भी हक बनता है, तो चलो छोड़ देते हैं। तो हमारे कृष्ण साहब, कन्हैया साहब चले जाते हैं, शाम होती है, चंद्रावली के पास चले जाते हैं, चंद्रावली के साथ रास रचाते हैं पूरी रात को। सुबह का टाइम, वापस जाने का टाइम घर को, हाँ। और जब घर को जाते हैं तो घर से बाहर निकलते हैं तो 5 कदम, जैसे होता है ना कि कोई जब जा रहा होता है तो उसको आप सी ऑफ करते हैं, उनके साथ भी जाते हैं। तो चंद्रावली भी उनके साथ कदम से कदम मिलाती हैं और 5 कदम आगे रखती हैं। जैसे ही 5 कदम आगे रखती हैं, वहाँ से ललिता विशाखा आ रही होती हैं। देखती है, ये कृष्णा है, ये चंद्रावली के साथ है, ये तो कह रहा था ये बीमार है, हद्दी हो गई, झूठ कपट कपटी है ये तो कृष्णा है। और कृष्ण भी सटपटा जाते हैं कि अब तो राधा रानी को पता लग गया, मेरी तो लंका लग गई है, मैं तो मारा गया। और भगवान सोचने लगते हैं, अब मैं क्या करूं, हाँ। ऐसा उनके मतलब वो भी एकदम सटपटा जाते हैं। और जो गोपियाँ होती हैं वो भागती हैं, वापस राधा रानी की तरफ भाग रही होती हैं। और भगवान राधा रानी से बहुत डरते हैं, हाँ? मतलब भगवान एकदम मान कर जाए राधा रानी, ये उनको अपेक्षा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो आह्वान करते हैं इंद्र का, हाँ? अब आती है इंद्र कैसे, मोहरा कैसे बनते हैं, इंद्र को बुलाया जाता है। तो भगवान इंद्र से कहते हैं, देखो ऐसा है, तुम्हें मेरी मदद करनी है। कहते हैं, हाँ बताओ भगवान क्या करूं। कोई ऐसा चक्रव्यूह चलाओ जिससे मूसलाधार बारिश हो, मूसलाधार, और किसी तरीके से इतनी मूसलाधार बारिश हो कि जितनी भी गोपियां हैं वो एकदम डर जाएं, और बाकी मैं संभाल लूंगा। तो और उनका वन ऑफ द रीजन ये होता है कि क्योंकि 5 पग आगे रखे होते हैं ना कृष्ण और चंद्रावली ने, तो कहते तुम्हें इतनी मूसलाधार बारिश करनी है कि कोई भी मेरा निशान नहीं रहना चाहिए। जैसे कोई चोरी करता है तो क्या चोर कहता है कि मेरा कोई भी निशान नहीं रहना चाहिए, तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि कोई भी निशान नहीं रहना चाहिए मेरा, ठीक है। और मूसलाधार बारिश क्यों, क्योंकि भगवान के पग जो हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं, है ना। मतलब एक बार उनके पग चले गए तो वो अंकित हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा तुम्हें ये काम करना है। तो इंद्रदेव ने बोला ये तो बड़ा आसान है मेरे लिए, है, मेरा काम ही बारिश करना है, ये तो कौन सी बड़ी बात है। तो मैं क्या कहते हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं उनसे मैं रुष्ट हो जाऊंगा और फिर मैं कर दूंगा। और उनको सेवा भगवान देते हैं कि कम से कम तेरे को 6-7 घंटे करने हैं। तो कहते हैं ठीक है। अब जब उसके बीच की कथा चालू होती है कि इंद्रदेव गुस्सा हो जाते हैं कि भाई तुमने मेरी पूजा नहीं की, जो कि एक नाटक रचा जाता है। इंद्र का दिमाग डबल चलने लगता है। वो ये सोचता है कि अगर मेरे को तो पता है ये भगवान है, क्योंकि ऊपर से सब देख रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया गोपियों किसी को तो पता ही नहीं कि ये भगवान है। वो तो सोच रहे हैं कृष्ण कृष्ण है, उनको तो ये नहीं पता ना कि ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तभी तो रास रचा जा रहा है ना। तो वो ये सोचते हैं कि ये सब इतने बड़े बेवकूफ़ हैं, जितनी गोपियां हैं सब हैं, इनको पता ही नहीं कि ये कृष्ण भगवान है। तो मैं ऐसा कुछ एडिशनल भी करूँगा, ऐसा कुछ करूँगा जिससे सबको ये दिख जाए कि मेरे भगवान, ये जो कृष्ण है वो हम सबके भगवान हैं। तो वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं ये इस्टेब्लिश करके कि जो हमारे कृष्ण भगवान है वो भगवान है। क्योंकि जितनी भी गोपियाँ और गोप और नंद बाबा थे वो ऐसा सोचते थे कि जब भी कोई विपदा आती थी और वो सॉल्व होती थी, जैसे कोई राक्षस आया, अगासुर आया, उसको मार दिया, अब जाके नंद बाबा को बोलते थे कृष्ण ने ना अगासुर को मार दिया। जैसे बच्चे नहीं बोलते उसने उसको पंच मारा और वो गिर गया, तो नंद बाबा कहते थे हाँ 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 ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात।
और जाके फिर वो क्या करते थे, नारायण को नमस्कार करते थे, कहते नारायण तूने मेरे बच्चे को बचा लिया, थैंक यू। वो विश्वास नहीं करते थे क्योंकि वो सोचते थे ये तो छोटा बच्चा, ये कहाँ से राक्षस को मार देगा, है ना। तो इस तरीके से जब इंद्रदेव देखते हैं कि ये तो कोई भगवान को भगवान ही नहीं मान रहा है, अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है कि मैं कुछ नया करूं। हाँ, इसको कहते हैं प्रभु की प्रभुत्ता, प्रभु की प्रभुत्ता को एस्टैब्लिश करना, कि प्रभु की प्रभुत्ता मीन सुप्रीमेसी। तो फिर हमारे इंद्रदेव क्या करते हैं, हमारे इंद्रदेव सोचते हैं कि मैं ऐसी मूसलाधार बारिश करूंगा कि सारे ब्रजवासी एक जगह पे आ जाए। तो भगवान को क्या करना पड़ेगा, भगवान को उनको बचाने के लिए गोवर्धन उठाना पड़ेगा, उनके पास और कोई चारा ही नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान ने ये नहीं बोला मैं गोवर्धन उठाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने तो बोला मूसलाधार बारिश करो, मेरे पैर के अंक हटाओ। तो उन्होंने, इंद्रदेव ने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा। तो जब भगवान ये देखते, मैंने इसको 6 घंटे के लिए कहा था, पूरा दिन होगा, ये तो बारिश रोक ही नहीं रहा है, और सारे जो कुटियां हैं उनमें पानी